नमस्कार। आइए जाने हम कौन सा चावल खा सकते हैं, ब्राउन राइस या वाइट राइस। दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मौजूद है, किंतु ब्राउन राइस में अनाज के दाने यानी चावल के दाने का सबसे आउटर भाग, जिसे हम ब्रैन कहते हैं, जो फाइबर युक्त होता है, फाइबर से भरपूर होता है, वह होता है। उससे दूसरे नंबर पर मिडिल पार्ट, जिसे हम जर्म कहते हैं, जो कि विटामिन व मिनरल से भरपूर होता है, वह होता है। और सबसे अंदर का भाग एक सीड का, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है, वह होता है। इसी में से जब हम प्रोसेसिंग के द्वारा या माइलिंग के द्वारा हम बाहर का आउटर भाग और मिडिल पार्ट यानी कि फाइबर युक्त ब्रैन व विटामिन एंड मिनरल्स युक्त एंड जर्म को हटा देते हैं, तो जो बनता है उसे हम व्हाइट राइस कहते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सीड। यह कार्बोहाइड्रेट भी स्पेशली क्योंकि फाइबर हट गया है तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि जिसमें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाने की बहुत क्षमता होती है। इसीलिए यह हमारी शुगर को स्पेशली डायबिटिक्स या मोटे व्यक्तियों में बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। अब सवाल ये उठता है, तो क्या ब्राउन राइस को हम अत्यधिक मात्रा में खा सकते हैं? इसका जवाब यह है, हमें यह जानना चाहिए कि ब्राउन राइस भी अल्टीमेटली है तो कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स यानी एनर्जी से भरपूर। इसीलिए यदि आप ब्राउन राइस का सेवन करते हैं तो एक संतुलित मात्रा में ही करिए, खास तौर से यदि आप डायबिटिक हैं या आपका वजन अधिक है। अब एक जानकारी और ब्राउन राइस के लिए, उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइटेट्स कहते हैं, जो कि हमारी आंतों से आयरन व जिंक जैसे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर यानी उसे रोकते हैं, बाधा डालते हैं। इससे हम बचने के लिए यदि चावल को, ब्राउन राइस को बनाने के पहले उसे कुछ समय के लिए भिगो के रख दें तो इन एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी कम हो जाती है। तो आज का टेक अवे ये है कि व्हाइट राइस से अच्छा है कि ब्राउन राइस खाइए, मगर थोड़ी मात्रा में, संतुलित मात्रा में खाइए और बनाने के पहले उसे कुछ समय तक अवश्य भिगो के रखिए। धन्यवाद।